बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको कश्मीर में होने वाले KPL के बारे में कुछ खबरें देंगे और फिर आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में किस हद तक गिरा हुआ है। हर मैदान में वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। आज फिर रूस से भारत को एक जोर का तमाचा पड़ा है। डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है KPL के हवाले से। KPL के नाम से कश्मीर प्रीमियर लीग की 6 टीम्स होंगी और कश्मीरी इसे एक अच्छा इवेंट बनाना चाहते हैं। तो कश्मीरियों ने दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से रब्ता किया कि आप यहाँ आएँ, यहाँ खेलें। इससे होता क्या है, एक तो कश्मीर में रहने वाले लोग जाहिर है इस किस्म के इवेंट्स को काफ़ी इंजॉय करेंगे, खुश होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर आएगी। वो यहाँ के हालात देखेगी, यहाँ से वाकिफ़ होगी और फिर कल को जब भारत कश्मीर को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा करेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ का माहौल कैसा है और कश्मीर इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो जाएगा। कश्मीर कोई ढकी छुपी जगह नहीं रहेगी कि भारत उसके बारे में कुछ भी बोल दे। दूसरी तरफ दुनिया ये देखेगी कि भारत मकबूजा कश्मीर में पूरी कोशिश करता है कि गैर मुल्की सहाफ़ी या कोई भी गैर मुल्की वहाँ ना जाए और वहाँ के हालात किसी को पता ना चले। तो बात कर रहे थे KPL की। भारत इस सब में इन्वॉल्व हो चुका है। पहले तो उसने खिलाड़ियों को धमकियाँ देने की कोशिश की जिनको मैचेस के लिए इन्वाइट किया गया था। कुछ खिलाड़ियों को रोकने में भारत कामयाब हो गया और कुछ को नहीं रोक सका क्योंकि वो बहादुर थे और अपने पेशे को लेकर, अपने खेल को लेकर वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं कर सके। तो उन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया कि भारत तो हमें ये सब कह रहा है कि अगर कश्मीर में खेलने गए तो फिर कभी भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। इतना गरूर तो अमेरिका को भी नहीं है। ऐसी बात तो अमेरिका ने कभी नहीं की वीज़े के हवाले से, जिसके वीज़े पर दुनिया मरती है। और ये गरूर क्यों है भारत को? IPL की वजह से। IPL की वजह से सारी दुनिया के खिलाड़ी पैसे कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? सारी दुनिया के खिलाड़ी इकट्ठे हो जाएं और IPL का बॉयकॉट कर दें। फिर देखेंगे कौन खेलता है IPL जिसका भारत को इतना गरूर है कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स को धमकियाँ दे रहा है। फिर भारत पाकिस्तान को लेकर, आज़ाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं ये जुल्म है, ये जबर है कश्मीर के अवाम पर, कश्मीर के अवाम उसके मुखालफत कर रहे हैं। और ये सारी इन्होंने स्टोरी डिज़ाइन की हुई थी। जब अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब की नवाज़ शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात हुई तो वहाँ पर यह सारी स्टोरी डिज़ाइन हुई थी कि आपने इस तरह के एहतजाज करवाने हैं, इस तरह के बयानात दिलवाने हैं और बस इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देना है आपने। तो वही हुआ। भारत को इस तरह के कुछ क्लिप्स मिल गए। नून लीग ने अपने वोटर से कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ धांधली की गई है, आप एहतजाज करें। तो उन्होंने एहतजाज किया और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, हारने वाली पार्टी अक्सर एहतजाज करती है। तो ये क्लिप्स मिल गए भारत को और भारत ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेट किया कि पाकिस्तान किस तरह जबरन इलेक्शन करवाता है कश्मीर में। तो इस सब की तहकीक के लिए 5 भारतीय सहाफ़ी जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान आना चाहते थे और पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया, वेलकम किया कि आप खुद आकर देखेंगे यहाँ पर क्या हालात हैं। अब अब्दुल कय्यूम खान नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाना था। उस मौके पर पाकिस्तान चाहता था कि ये 5 भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान आएँ, लेकिन भारत ने उन्हें पाकिस्तान आने से, यानी आज़ाद कश्मीर आने से उन्हें रोक दिया। ये एक मैसेज है हमारे लिए कि भारत इस वक्त चारों शाने चित है, हर तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, चीन और रूस छाए हुए हैं, लेकिन भारत कोई भी वार खाली नहीं छोड़ता। वो चाहता है पाकिस्तान में खेल तक ना हो, पाकिस्तान कुछ भी ना कर सके। हर मैदान में वो हमारे खिलाफ खुलकर लड़ता है। कोई सफारती महाज हो, फैटफ का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो। अफगानिस्तान के मसले पे कितनी रुसवाई हुई, रूस से, अमेरिका से, हर जगह रुसवाई हुई, मार पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा कि कहीं पाकिस्तान कामयाब ना हो जाए। यानी वो सही जंग लड़ रहा है और हम तैयार बैठे हुए हैं कि अब सही होगा, अब मुज़ाकरात करेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। चलो माजी को भूल जाते हैं, तिजारत करते हैं, तरक्की करते हैं। लेकिन भारत की इन हरकतों को देखकर यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो भारत है।
उसके दिल में मैल है, बुग़्ज़ है और यही उसकी पहचान है। तभी तो इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद आज अकेला खड़ा है, क्योंकि वो साजिशों से बाज नहीं रह सकता। हाथ आगे बढ़ाता है, बगल में छुरी होती है। अफगानिस्तान के हवाले से भारत पूरी दुनिया में मारा मारा फिरता रहा कि हमें भी अफगान अमूर में पार्टनर समझा जाए। बड़ी जिल्लत और रुसवाई हुई, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर तालिबान के पीछे पीछे मारे मारे फिरते रहे कि कहीं तालिबान से हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, और तालिबान के ख़िलाफ़ साथ साथ साजिशें भी करते रहे। अफ़गान हुकूमत को असलहा भी देते रहे कि ये लो, इन्हें मारो, क्योंकि साजिशों से तो बाज आ ही नहीं सकता भारत। और अपने तैयारों पर झंडे लगाकर अफ़गान तालिबान पर बमबारियां भी करते रहे, और झंडे अपने तैयारों पर अफ़गानिस्तान के लगाए थे कि कहीं तालिबान हमारे दुश्मन भी ना हो जाएं। और आज भारत ने तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबानों, हम आपको नहीं मार रहे, ये तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इनका मीडिया तो है ही झूठा, हमने आपको कब मारा है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि यह बात पाकिस्तान ने नहीं की, ये तालिबान ने खुद की है। जब हेलमत में अस्पताल को उड़ा दिया गया तो तालिबान ने खुद कहा कि यह भारतीय तैयारों ने उड़ाया है। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन भी बार बार कह चुके हैं कि भारतीय तैयारे हम पर बमबारी कर रहे हैं। और ये सब करके फिर इनको खौफ भी इतना है कि तालिबानों, हम आपको नहीं मार रहे, ये तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की साजिशों से भारत बाज नहीं आ सकता, भले तबाह हो जाए, और ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बात कर रहे थे कि भारत किस तरह से मारा मारा फिर रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है कि अफगान अमूर में बात करने का उसे भी कोई मौका दिया जाए। तो अब हुआ क्या? अब भारत को 1 माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही मिली है, और सरबराही मिलते ही गनी हुकूमत ने दरख्वास्त कर दी कि अफगान अमूर को लेकर फौरी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। और आज ये इजलास हो रहा है। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, और भारत के दिल को ज़रा सी तसल्ली होगी कि उसे भी ये मौका मिला कि अफ़गान अमूर पर इंटरनेशनल लेवल पर उसका भी कोई किरदार हो। दूसरी तरफ जो ट्राइका प्लस मीटिंग हो रही है दोहा में, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है कि ये 3 ममालिक का एक इत्तेहाद है, यानी पाकिस्तान, चीन और रूस का इत्तेहाद है, इसलिए इसको ट्राइका कह रहे हैं। और अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है, इसलिए अब इसे ट्राइका प्लस कहा जा रहा है। भारत ने बड़ी कोशिश की, भारत ने एड़ियां रगड़ी हैं, उसके पांव घिस गए हैं रूस जा जाके कि हमें भी बुला लो। यहाँ तक कि रूस ने साफ कह दिया कि भारत का कोई काम नहीं है, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। भारत ना तो अफगानिस्तान का हमसाया है, ना भारत कोई आलमी ताकत है। रूस ने साफ कह दिया कि भारत का कोई काम नहीं। इस मीटिंग में अहम ममालिक शिरकत कर रहे हैं, और वो हैं चीन, रूस, पाकिस्तान और अमेरिका। तो भारत शर्म से डूबकर नहीं मरा, वो कोशिश करता रहा, और वो कतर के पीछे पड़ गया कि हमें भी बुला लो, आपके मुल्क में ये मीटिंग हो रही है, आपकी मर्जी है कि कौन कौन आए, तो आप हमें भी बुला लो। तो आज रूस ने, भारत के पुराने इत्तेहादी ने, फिर स्टेटमेंट दी है कि भारत इस मीटिंग में नहीं आ रहा और उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो बार बार अपनी आवाम को, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम जाएंगे। तो इस वजह से रूस को एक बार फिर तमाचा मारना पड़ा कि भारत का कोई काम नहीं है। तो आज फिर भारत को रात को सुकून की नींद आएगी, क्योंकि जिस दिन इस तरह से जिल्लत और रुसवाई ना हो, अब उसे नींद ही नहीं आती। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।